नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। देश के नए सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई ने पहले ही कह दिया था कि यह देश संविधान से चलेगा, किसी के फरमान से नहीं। और दोस्तों, आज देश के नए सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई ने राष्ट्रपति पर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। हम सभी को पता है कि देश की राजनीति में राज्यपाल और राष्ट्रपति की अहम भूमिका होती है। राज्यपाल अगर चाह जाए ना तो सरकार गिरा दे। राज्यपाल एक राज्य का सबसे बड़ा मुखिया होता है दोस्तों, और राष्ट्रपति देश का। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है, देश के नए सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई ने कह दिया है कि अब राष्ट्रपति को पूर्ण वीटो नहीं दिया जाएगा। यहां संसद सर्वोच्च नहीं है, यहां संविधान सर्वोच्च है, और उसी के दायरे में रह करके अब सभी को काम करना पड़ेगा। सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई को लाखों सलाम। आज देश के नए सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई ने इतिहास रच दिया है। तो क्या आप लोग सलाम करेंगे? क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में एक दलित जज का यहां पर सम्मान करेंगे? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। बात यह दोस्तों कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, जहां पर विपक्ष की सरकार है, वहां की विधानसभा से जो विधेयक पास कराए जाते हैं, ये लोग हस्ताक्षर ही नहीं करते। लेकिन अगर मोदी का विधेयक है तो ये लोग 2-3 दिन के अंदर तुरंत ही हस्ताक्षर कर देते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक जैसे ही दोनों सदनों से पास हुआ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास गया। मुसलमान संगठन ने यह कहा कि हम मुर्मू जी से मुलाकात करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 दिनों के अंदर ही वक्फ संशोधन विधेयक पर तुरंत ही हस्ताक्षर करके उसे कानून बना दिया। लेकिन जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं, वहां एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार विधानसभाओं से विधेयक पास कराए जाते हैं। 3-3 साल तक उन्हें पेंडिंग रखा जाता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल हस्ताक्षर ही नहीं करते हैं। तो इसी मामले को लेकर जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कह दिया है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा, राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं, 3 महीने में बिल पर फैसला अनिवार्य है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूरी कार्यपालिका तिलमिला गई थी। मोदी सरकार के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे थे। पूरी सरकार इसका विरोध कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर भी अपने वादों पर अडिग रहा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं है। यानी कि वो संविधान नहीं है, वो भी संविधान के दायरे में रहकर काम करती हैं। तो संविधान सर्वोच्च है और राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं है कि उनकी जो इच्छा वो करें, उन्हें वही करना होगा जो संविधान कहेगा। देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा है, अपनी तरह के पहले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने देश के राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। दरअसल 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के मामले में ऐतिहासिक फैसला लिया था। अदालत ने कहा था कि राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर 1 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। इसी फैसले के दौरान अदालत ने राज्यपालों की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर भी स्थिति स्पष्ट की। ये ऑर्डर 11 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भैया 3 महीने के अंदर चाहे राज्यपाल हो या फिर राष्ट्रपति हो, उन्हें जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। बहानेबाजी नहीं चलेगी। और ऐसा भी नहीं है कि वो डायरेक्ट किसी विधेयक को रद्द कर दें, कैंसिल कर दें, उसका कारण भी बताना पड़ेगा। ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। अगर ऐसा कोई कर सकता है तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का सच्चा सिपाही ही कर सकता है। और हम सभी को पता है कि सीजीआई बी.आर. गवई ये बातें बार बार कहते हैं कि हम यहां पर संविधान की सेवा करने के लिए आए हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी या किसी राजनेता या फिर अभिनेता की सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि हम संविधान की सेवा करने के लिए आए हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा है, फैसला लेना होगा। सीजीआई बी.आर. गवई ने क्या कहा कि फैसला लेना होगा। लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 201 कहता है कि जब विधानसभा किसी बिल को पास कर दे, उसे राज्यपाल के पास भेजा जाए और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दे। इस स्थिति में राष्ट्रपति को बिल पर मंजूरी देनी होगी या फिर बताना होगा कि मंजूरी क्यों नहीं दे रहे। तो दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया बताना पड़ेगा।
अगर आप मंजूरी दे रहे हैं तब तो ठीक है, अगर मंजूरी नहीं दे रहे हैं तो कारण भी बताना पड़ेगा। जुडिशियल रिव्यू भी होगा, यानी कि न्यायपालिका इस मामले में जांच भी करेगी। देखिए लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति का निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर बिल में केंद्र सरकार के निर्णय को प्राथमिकता दी गई हो तो कोर्ट मनमानी या दुर्भावना के आधार पर बिल की समीक्षा करेगा। अब यहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम उस बिल की समीक्षा करेंगे अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल उस बिल को रद्द करते हैं, कारण भी बताना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से भयंकर नाराज होता हुआ नजर आया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो किया ना, बहुत ही अच्छा किया। सबके लिए समय सीमा है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए क्यों नहीं होना चाहिए। दोस्तों राज्य को कारण भी बताने होंगे, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति विधेयक को रद्द कर दे। देखिए यहां पर लिखा भी है, राज्य को कारण बताने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जब कोई समय सीमा तय हो तो वाजिब टाइम लाइन के भीतर फैसला करना चाहिए। राष्ट्रपति को बिल मिलने के 3 महीने के भीतर फैसला लेना अनिवार्य होगा। यदि देरी होती है तो देरी के कारण भी बताने होंगे, मनमानी नहीं चलेगी। बिल बार बार वापस नहीं भेज सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति किसी बिल को राज्यसभा विधानसभा को संशोधन या पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, विधानसभा उसे फिर से पास करती है तो राष्ट्रपति को उस बिल पर फाइनल डिसीजन लेना होगा और बार बार बिल को लौटाने की प्रक्रिया रोकनी होगी। राज्यपालों के लिए भी समय सीमा तय की थी, कहा था कि वीटो पावर नहीं है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आप लोग कि जस्टिस यहां पर जेबी पर्दीवाला, जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने साफ साफ कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है और राष्ट्रपति के पास भी कोई वीटो पावर नहीं है। आप विधेयक को डायरेक्टली मना नहीं कर सकते, आप लंबे समय तक विधेयक को अपने पास रोक कर नहीं रख सकते। तो दोस्तों इससे साफ पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट यहां पर पूरी तरीके से संविधान को लेकर के काम कर रहा है और अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। कार्यपालिका और न्यायपालिका में टेंशन तनाव बनी रहनी चाहिए, नहीं तो ये लोग संविधान को नहीं बल्कि संसद को सर्वोच्च मानकर बैठेंगे और संसद ही देश चलाएगा। अब दोस्तों इस मामले में भयंकर मोड़ आ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी काफी ज्यादा टेंशन में है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कह रहा कि राष्ट्रपति के पास भी वीटो का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास कोई वीटो नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूरे देश में तहलका सा मचा हुआ है, कार्यपालिका टेंशन और तनाव में आ गई है। इस पूरे मामले को लेकर आप सभी लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।